क्या आपको कोई भी विषय बार बार पढ़ने पर याद नहीं होता? आप जो पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं आता। आज इन सब बातों पे बात करेंगे। सर, इन सब बातों पे बात करना जरूरी था। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, क्यों हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई भी काम हमें इमीडिएटली करना होता है लेकिन वो हमें याद नहीं रहता। आखिर ये सब होता क्यों है? कभी आपने विचार करा है? नहीं करा है? मैं बताऊंगा। देखो सर, क्या होता है ना, हम किसी भी चीज को पढ़ने जाते हैं या हम किसी से बात करते हैं, उसमें सामने वाले के साथ हमारा आई कांटेक्ट कैसा होता है, सबसे ज्यादा वो मैटर करता है। अब ये हमारा दिमाग है, जैसा कि आप सबको पता है, कोई भी महान दिमाग लेके तो पैदा नहीं होता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम अपने दिमाग को महान बना सकते हैं। उसके कुछ कारण हैं कि हम अपने दिमाग को महान कैसे बना सकते हैं, कैसे हम किसी भी चीज को याद कर सकते हैं, कैसे हम लोगों की सुनी हुई बातों को याद रख सकते हैं, जो हमने पढ़ा है हम उसको याद कर सकते हैं। आइए इसी बारे में बात करते हैं। अब पहला मैं आपको बताता हूं, जैसे चाहे अब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं, आपके बुक में 1 से लेके 20 तक कोई सब्जेक्ट है। अब आपने क्या करा, आपने जैसे सपोज उदाहरण के तौर पे आपने 3rd मतलब लेसन को खोला और आपने उसको पढ़ना शुरू करा। आपने उसी लेसन को 2 से 4 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको उसका कुछ भी याद नहीं हुआ। आप अगर कभी किसी को एक्सप्लेन करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है? देखो सर, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको कुछ भी याद करना है या पढ़ाई करनी है, तो आप किसी शांत वातावरण को चुनें। शांत वातावरण में क्या होगा, जहां पे आपका माइंड एकदम एकांत भाषा में किसी भी चीज पे, और आपकी जो आंखें हैं, आंखों का पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये आंखें ही हमारी दिमाग तक किसी भी चीज को एकदम इमेज मतलब उस पर फोकस के तौर पे पहुंचाती हैं। ये दिमाग में आंखों की वजह से ही हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है कि आखिर हमने क्या पढ़ा था। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, चाहे कोई भी विषय हो, हर किसी, चाहे साइंस हो, मैथ हो, कुछ भी हो, हर किसी विषय में कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। अब जैसे आपने कोई लेसन पढ़ा है, उस लेसन में किसी देश के बारे में समझाया गया था, लेकिन अब जब आप उसको एक्सप्लेन करने जाते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को समझाने जाते हैं या नोटबुक पे लिखते हैं, तब आपको याद नहीं रहता कि आखिर मैंने क्या पढ़ा था। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने किसी भी देश के बारे में पढ़ा है, तो उस देश में कुछ ना कुछ तो ऐसी कॉमन चीजें हैं जो हर जगह पाई जाती हैं। अब इसको आपको याद कैसे रखना है? जैसे मान लिया कि कोई देश है, तो उस देश में वहां पे पॉपुलेशन भी होगी, वहां पे हरियाली भी होगी, वहां किसान भी होंगे, वहां लोग फसल भी उगाते होंगे, वहां जानवर भी पाए जाते होंगे। अब आपको क्या करना है, जब आपने इतने लॉजिक तरीके से उस सब्जेक्ट को अगर समझा है, अब आपको पता है कि मैंने लेसन, तो आपको क्या करना है, उस देश का बस आप नाम याद रख सकते हैं। अगर आप नाम याद रखते हैं और उस चीज को समझते हैं, अब उसके बाद में क्या हुआ, आप किसी को एक्सप्लेन करने गए, तो आपको क्या करना है, आपको उस देश का नाम याद रखना है, नाम याद रखना है। अब उसके बाद कुछ कॉमन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि जो ऑलरेडी ऐड होती हैं, उनमें क्या है, आपका किसान हो गए, गेहूं हो गए, फसल हो गई, या आपके देश में पॉपुलेशन है, वहां पे ये पाया जाता है, वहां पे वो पाया जाता है। तो ये सारी कॉमन चीजें। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एकांत वातावरण चुन के पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद में, जैसे आपने जब पढ़ लिया है, उसके बाद में आप आंख बंद करके बैठते हैं। उनको सोचना जरूरी है, जो आपने पढ़ा है सेम वही आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करो। जब आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं, उसको सोचते हैं, उसको समझते हैं, तो आपको याद करने में आसानी रहती है और आप ये भूलते भी नहीं हैं। दूसरा तरीका है लिखकर याद करना। जैसे आपको कोई ऑफिस का काम है या आपको कहीं रिलेटिव के यहाँ जाना है, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद जाना है। अब आपको ये तो पता है कि मुझे जाना है, लेकिन जब जाना होता है, जब आप मेन पॉइंट पे आके भूल जाते हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक नोटबुक तैयार करें। नोटबुक में कुछ डेली के जो आपको रेगुलर काम करने होते हैं उनको हटा के जो इंपॉर्टेंट काम है उनको आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब उसमें नोटबुक में नोट करने से क्या होगा, नोट करने से ये होगा, समय समय पर आप अगर अपनी नोटबुक खोल के देखेंगे, आपको फला तारीख में किसी से मिलना था, आपको कहीं किसी के लिए मीटिंग के लिए जाना था, आपको कहीं पार्टी फंक्शन में जाना था, तो आप अपनी डायरी से वो सारी चीजें देख सकते हैं जिस दिन आपको जिससे मीट करना है। तो ये आपको मैंने कुछ आसान तरीके बताए हैं जिनसे आप किसी भी चीज को आसान बना सकते हैं, किसी भी चीज को समझ सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं।